यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मिणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। गुरुदेवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य समण रत्न मुनि श्री सुप्रभा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य समण रत्न नगर गौरव मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन बंधुओं, सुप्रभात यूट्यूब चैनल पर सम्यक समाधान के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी दर्शकों का, यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभा सागर जी महाराज की पावन पीयूष मंगलमयी वाणी के माध्यम से हम सभी समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान अनवरत रूप से उसका लाभ ले रहे हैं। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभा सागर जी महाराज देश भर से आए हुए विभिन्न समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के आलोक में प्रदान करके हमें कृतार्थ कर रहे हैं। हम परम पूज्य मुनि श्री के मंगलमय उद्बोधन के माध्यम से अनेक ऐसे ज्वलंत सामाजिक और अन्य प्रश्नों का समाधान प्राप्त कर रहे हैं, जिनके बारे में हमें जानकर के बोधि की प्राप्ति हो रही है। चलिए हम आज पुनः आपको ले चलते हैं सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम की ओर और ऑनलाइन जुड़े हुए सभी दर्शकों की ओर से, यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य मुनि द्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन कि ऑनलाइन के माध्यम से आए हुए समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से संचालित करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान ने की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। मन में अनेक तरह के कुछ समीचीन शेष असमीचीन विकल्प प्रत्येक जीव के प्रतिपल उठा करते हैं। उन समीचीन विकल्पों को एक निर्ग्रंथ गुरु के माध्यम से ही हम उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की महती अनुकंपा एवं मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने ये जो सम्यक समाधान प्रारंभ किया है, वह निश्चय से ही हमारे मन को निर्विकल्प बनाने का एक कार्यकारी उपाय साबित हुआ है। प्रारंभ करते हैं आज का समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प प्राप्त हुआ है आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए परम पूज्य मुनि श्री के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कह रहे हैं कि गुरुदेव, आपने जो ये तत्वार सूत्र कार्यशाला प्रारंभ की है, यह हम शुद्धि श्रावक स्वाध्यायी श्रावक श्राविकाओं पर आपका अनन्य उपकार है।
हमारा समीचीन विकल्प तत्वार्थ कार्यशाला से है और हमारा समीचीन विकल्प है कि क्रियावती और भाववती शक्ति क्या है, जीव और पुद्गल में इनका क्या औचित्य है। सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। लोक में विद्यमान 6 द्रव्यों में से 2 ही ऐसे द्रव्य है जो क्रियावर्ती शक्ति से युक्त है। शेष 4 द्रव्यों को आचार्य भगवंतों ने निष्क्रिय कहा। जो जीव और पुद्गल द्रव्य है उनमें ही यह क्रियावर्ती शक्ति प्राप्त होती है। स्थान से स्थानांतर होना, अवस्था से अन्य पर्याय रूप अवस्थांतर को प्राप्त होना, यह क्रियावर्ती शक्ति का कार्य है। इन क्रियावर्ती शक्ति से मात्र जीव और पुद्गल 2 ही द्रव्य इस अवस्था को प्राप्त होने से उनको ही क्रियावान द्रव्य ऐसा आगम में संबोधित किया गया। शेष 4 द्रव्यों में अर्थात धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन चारों में स्थान से स्थानांतर, एक पर्याय से अन्य भिन्न पर्यायांतर को प्राप्त होने की शक्ति नहीं है। इस अपेक्षा से इन चारों को निष्क्रिय कहा और 2 जीव और पुद्गल के जीव पुद्गल दोनों द्रव्यों को क्रियावान कहा। जो क्रियावर्ती शक्ति और भाववर्ती शक्ति का आपने व्याख्यान किया है, वह भाववर्ती शक्ति अन्य कुछ नहीं है, वह क्रियावर्ती ही शक्ति है। जो परिणाम रूप शक्ति है, परिणामों के परिणमन की जो शक्ति है, वह भाव रूप जो है उसे भाववर्ती कहा और जो पुद्गल के निमित्त से या स्थान से स्थानांतर रूप जो क्रियारूप परिणत हो रहा है उसको क्रियावर्ती शक्ति का। वैसे ये मात्र भाव रूप हो चाहे क्रियारूप हो, वह शक्ति तो मात्र 2 ही द्रव्यों में है। जब जीव अशुद्ध अवस्था में एक पुद्गल से एक अवस्था से अन्य अवस्था में पुद्गल के निमित्त से कार्य कर रहा है, निष्पादित कर रहा है, तो वह क्रियावर्ती शक्ति के निमित्त से। और जीव जब एक भाव से भावांतर को अन्य भावों की परिणामों की पर्यायों को प्राप्त कर रहा है, वह पर्याय से भावों की पर्याय से पर्यायांतर को प्राप्त करना, ये भाववर्ती शक्ति ऐसा का लगभग वह क्रियावर्ती के निमित्त से ही क्रिया और भावों के रूप परिणमन कहा गया है। और ये परिपूर्ण रूप से पुद्गल और जीव इन 2 ही द्रव्यों में हुआ करता है, क्योंकि परिणमन भले ही प्रत्येक द्रव्य में होता है, पर जो परिणमन हो रहा है अन्य द्रव्यों में वह एक स्थान और एक ही पर्यायजन्य, एक पर्याय से मतलब एक स्थानजन्य पर्याय को ग्रहण करना, उतने में ही होता है। अन्य उस द्रव्यों में जैसे जीव और पुद्गल विभाव से स्वभाव, स्वभाव से विभाव रूप परिणमन करने की शक्ति है, ऐसे अन्य द्रव्यों में नहीं है। इसलिए उनको भाववर्ती और क्रियावर्ती शक्ति से रहित कहा। ये दोनों ही शक्तियां क्रियावर्ती की अपेक्षा से है और उस क्रियावर्ती शक्ति को ही यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने 2 प्रकार से समझाया है, जो कि आपने विकल्प में भेजा था। इस प्रकार से आपके लिए सम्यक समाधान। ऋचा जैन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि तीर्थंकर भगवान की जो 96,000 रानियाँ होती हैं, क्या वे सभी जैन ही होती हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान देकर हमें अनुग्रहित करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पुराणों में आचार्य भगवंतों ने इसके विषय में बहुत अच्छे से व्याख्यान किया। जो चक्रवर्ती आदि की 96,000 रानियां हुआ करती है, जरूरी नहीं है कि वह सभी आर्य ही हो, उत्कृष्ट कुल या उत्कृष्ट स्थानों से ही उनको चक्रवर्ती लेके आते।
इसके विषय में आचार्य भगवंत बहुत अच्छे से कहते हैं, जो उनकी रानियां होती है चक्रवर्ती तीर्थंकर आदि की, पहले तो बात ये समझना जैन कोई कुल या कोई जाति नहीं है, जैन एक धर्म है। और हम भी कई बार कहते हैं जैन कौन है, जो माने वह, धर्म किसका है, जो माने वह उसका है। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ये व्यवस्था परिपूर्ण रूप से उद्ध्वस्त हो चुकी है, पर जो 4 वर्णों की व्यवस्था पहले से थी, उन वर्णों में जो जीव इस जैन धर्म को मानता है वह जैनी था, और जो नहीं मानता वह अजैन कहा जाता। और एक बात समझने योग्य है, जो वर्तमान में हमें द्रव्य मिथ्यात रूप अन्य धर्मों की परिणति दिख रही है, वह भी द्रव्य मिथ्यात परिपूर्ण रूप से इस पंचम काल में हुंडावसर्पणी काल की मुख्यता से हुआ कर। शेष तीसरे चौथे काल में भले ही मिथ्यात धर्म रूप था, पर वह भाव मिथ्यात था, द्रव्य मिथ्यात रूप जो वर्तमान में द्रव्य पूजा अन्य स्थानों में हो रही है, वैसा कहीं भी व्याख्यान पूर्व काल की अपेक्षा में नहीं था। तीसरी बात, जो चक्रवर्ती आदि खंडों को जीतने के लिए आर्य खंड के अलावा म्लेच्छ खंडों में को जीतने के लिए पहुंचता है, वहां से वह उस म्लेच्छ कन्याओं को जो राजा भेंट करते हैं उनको यहाँ लेके आता है, और यहाँ पर उनके संस्कार करके उन्हें जैन धर्मों के संस्कार, वर्ण के संस्कार करके वह म्लेच्छ से आर्य बनाकर संस्कारों से फिर उसके उपरांत उसके साथ विवाह करता है। ये बात बहुत अच्छे से समझना, वे कभी भी म्लेच्छ स्त्रियों से या कन्याओं से विवाह नहीं करता। पहले उनको घर लाने के बाद संस्कारों से उन्हें आर्य बनाया जाता है, और उसके उपरांत फिर वह विवाह संबंध संपन्न होता है। पर इन बातों को समझकर आज के युवा युवती ये ना निर्णय कर ले कि जब चक्रवर्ती तीर्थंकर कर सकते हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं समझ रहा हूं आपका इशारा किस तरफ जा रहा है, इसलिए इस बात को आप बहुत अच्छे से समझना। तीर्थंकर और चक्रवर्ती जैसे सहन शक्ति, सहनन उत्कृष्ट पुण्य आज के किसी भी जीव का नहीं है, इसलिए उनकी उलाहना या उनके दृष्टांत देकर हम उन कृत्यों को दोहराने का पुरुषार्थ न करें। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इन बातों को बहुत अच्छे से समझने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि बहुत सारे जीव उन तीर्थंकर, चक्रवर्ती महापुरुषों का दृष्टांत देकर स्वयं पाप में परिणति कर रहे। उनके विषय, उनका पुण्य, उनका सहनन भिन्न था। वे 96,000 रानियों के स्वामी थे। आप एक ही के व्यवस्थित स्वामी होकर बताइए, फिर आगे का विचार किया जाएगा। इसलिए वह परम सत्य है कि भले ही वे जैन कुल को, जैन धर्म को मानने वाले नहीं थे, म्लेच्छ थे, आर्य भी नहीं थे, पर संस्कारों से उनको आरोपित करके म्लेच्छ से आर्य, जैन कुल को प्राप्त करा के फिर विवाह होता था। यह संक्षेप से आपके लिए यह समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। अगला विकल्प तत्वोन्मुखी वर्षा योग 2018 वाशिम महाराष्ट्र से प्रथमेश योगी अनन्य उपकारी गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, पूजन के बाद जो हम महाअर्घ पढ़ते हैं मैं देवश्री आदि, इसमें त्रिकाल पूजा, त्रिकाल गणना का क्या अर्थ है और त्रिकाल पूजा कैसी करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। यह परम सत्य है। आगम में त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना आदि का व्याख्यान मात्र महाअर्घ के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, अपितु अनेक पूर्वाचार्यों के ग्रंथों में भी उसका उल्लेख प्राप्त होता है। रही बात जो पूजा और भक्ति की बात है, ये तीनों प्रकार की पूजा की व्याख्या आचार्य भगवंतों ने भिन्न भिन्न प्रकार से की। जो प्रातः काल में हम भगवान के अभिषेक पूजा से त्रिकाल सुबह की पूजन करते हैं, रात के समय में जरूरी नहीं है कि उसको ही दोहराना पूजन है। ये भी बात आपको समझनी होगी कि वर्तमान में भी जो सूर्यास्त आदि के पहले विमान
विमानोत्सव हो या जल यात्रा आदि हो, जल विहार हो, उस समय पे शाम को भी भगवान की सूर्यास्त के पहले अभिषेक पूजा आदि संपन्न की जाती। जो तीसरे काल की पूजा आदि का व्याख्यान किया है, वहां पर हमें ये बात समझनी होगी, भगवान की आरती रूप, भगवान की भक्ति रूप पूजन का अर्थ मात्र द्रव्य उठाकर चढ़ाना इतना ही नहीं है। कई प्रकार की पूजन की व्याख्या आगम में की गई है, इसलिए इस बात को हमें समझना होगा। समय, काल, परिस्थिति आदि देखकर अनेक प्रकार की पूजा का विधान आगम में कहा गया। उत्तम, मध्यम, मझोल आदि अनेक पूजा के भेद कहे। जैसे विधान भी पूजन है, प्रतिदिन करने वाली हमारी अर्चना वो भी पूजन है। तो समय देखकर उसके विषय में समझना होगा। सुबह, दोपहर, दिन में जो अष्टद्रव्य आदि से पूजा कही गई है वह हम इन कालों में कर सकते हैं, और रात्रि आदि के विषय में जो कहा है वहां पर हम आरती, भक्ति या अन्य जो प्रकार से हम बिना सावध्य के जो पूजा कर सकते हैं वहां कर सकते हैं। पर कुछ ग्रंथों में अष्टद्रव्यों से भी पूजा करने का किन्हीं आचार्यों का व्याख्यान भी प्राप्त होता है, और इसी के कारण से ही वर्तमान में जितनी ये पंथ या परंपरा प्रारंभ हुई है, ये आचार्य भगवंतों के दो मतों के कारण ही प्रारंभ हो चुकी है। पर ये बात आप अवश्य समझे कि ये सबसे उत्कृष्ट बात तो यही है कि जिस स्थान पर जैसी परंपरा है उस परंपरा का निर्वाह करें। परंपरा और पंथों में पढ़कर हम आत्मा की विशुद्धि से दूर न हो जाए। ये सब कुछ क्रियाएं मात्र आत्म विशुद्धि के लिए है, और उसे ही लेकर आत्मा के परिणामों में अशुद्धि हो रही है, तो इन क्रियाओं को दोहराने का कोई औचित्य नहीं रहता। इसलिए द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावों को समझकर इसके विषय में हमें निर्णय करना होगा। बाकी आगम में दोनों प्रकार के प्रमाण प्राप्त होते हैं, स्वयं के विवेक से इसका निर्णय करें। यही संक्षिप्त समाधान। श्रीमती सुषमा जैन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी अगुरु लघु गुण क्या है, एवं षड्गुण वृद्धि, षड्गुण हानि को सम्यक समाधान के माध्यम से समझाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमो। द्रव्य में दो प्रकार की पर्याय होती है, एक व्यंजन पर्याय और एक अर्थ पर्याय। जो स्वभाव अर्थ व्यंजन का परिणमन है वह परिपूर्ण रूप से अगुरु लघु गुण का ही परिणमन कहा गया, और जो प्रत्येक द्रव्य में सामान्य गुणों की व्याख्या जब आचार्य भगवान करते हैं वहां पर भी वे इस अगुरु लघु गुण का व्याख्यान करते। अस्तित्वम, वस्तुत्वम, द्रव्यत्वम, प्रमेयत्वम, प्रदेशत्वम, अगुरु लघुत्वम। ये अगुरु लघु गुण इतना सूक्ष्म है क्योंकि अर्थ पर्याय का अर्थ ही होता है द्रव्य के सूक्ष्म परिणमन को अर्थ पर्याय कहा जाता। तो वह भी जो दो प्रकार का अर्थ परिणमन है, अर्थ पर्याय है, उसमें से स्वभाव अर्थ पर्याय ने अगुरु लघु गुण के विकार को ग्रहण किया। उसका व्याख्यान करते हुए आलाप पद्धति में आचार्य भगवान कहते हैं अगुरु लघु विकारा स्वभाव अर्थ पर्यायस्ते द्वादशधा षड वृद्धि रूपा षड हानि रूपा। अनंत भागवृत्ति, असंख्यात भागवृत्ति, असंख्यात भागवृत्ति, संख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात गुणवृद्धि, अनंत गुणवृद्धि इति षड्वृद्धि तथा अनंत भागहानि, असंख्यात भागहानि, संख्यात भागहानि, संख्यात गुणहानि, संख्यात असंख्यात गुणहानि, अनंत गुणहानि इति षड्हानि एवं षड्वृद्धि षड्हानि रूपा ज्ञेया। ये सूत्र हमने आपसे समझाने का या बताने का प्रयास किया। अब संक्षेप में इसके विषय में समझे, क्योंकि ये इतना सूक्ष्म विषय है, उसको भले ही आचार्य भगवंतों ने कांडक आदि दृष्टांतों के द्वारा बहुत विस्तार से समझाया है, पर उतना विस्तार से समझने का अपने पास वर्तमान में समय। संक्षेप में यह समझना, ये अगुरु लघु गुण का परिणमन ऐसा होता है जो षड गुण हानि रूप और षड गुण वृद्धि रूप होता है।
क्या होती है हानि वृद्धि? वह अगुण लघु गुण का ही ये परिणमन है, जहां 12 प्रकार का परिणमन हुआ करता है। कैसे 12 प्रकार का परिणमन? 6 प्रकार की वृद्धि और 6 प्रकार की हानि। तो ये 6 प्रकार की हानि वृद्धि भी 3-3 प्रकार से विभाजित है। हानि वृद्धि जो 6 थे वह 3 प्रकार की गुण वृद्धि और 3 प्रकार की भाग वृद्धि। समझना, 3 प्रकार की गुण वृद्धि, गुण श्रेणी, जैसे अभी अभी कार्यशाला में हमने समझा था तत्वार्थ सूत्र के अंतिम अध्याय को समझते समय, तब वह गुण वृद्धि और भाग वृद्धि, भाग भाग से वृद्धि होना और गुण गुण से वृद्धि होना, भाग भाग से हानि होना और भाग भाग से वृद्धि होना, यह इसका परिणमन है। जैसे सूत्र में कहा था अनंत भाग वृद्धि, भाग यानी भागों से 1, 2, 3, 4 ये भाग हो गया, और 2, 4, 6, 2, 4, 8 ये गुण हो गया। तो वृद्धि यानी बढ़ना, हानि यानी कम होना। प्रत्येक द्रव्य में ये जो सूक्ष्म बढ़ना और घटने का कार्य चल रहा है, इसे ही अगुरु लघु गुण कहा। तो अनंत भाग वृद्धि, फिर असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, ये 3 तो हमें ज्ञात ही है, संख्यात, असंख्यात और अनंत। अनंत भागों से वृद्धि होना, फिर असंख्यात भागों से वृद्धि होना, संख्यात भागों से वृद्धि होना, संख्यात गुणावृद्धि, असंख्यात गुण से वृद्धि और फिर अनंत गुण वृद्धि। ये 6 वृद्धि की पर्याय हुई। और अब अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, फिर संख्यात गुण हानि, संख्यात असंख्यात गुण हानि और अनंत गुण हानि, ये 6 प्रकार की हानि रूप पर्याय हुई। इनका जो सूक्ष्म परिणमन चल रहा है, ये परम सूक्ष्म परिणमन को ही अगुरु लघु गुण का परिणमन या अगुरु लघु गुण कहा। प्रत्येक द्रव्य में इसको मात्र हम आगम प्रमाण से ही ग्रहण कर सकते हैं, अन्य किसी भी प्रकार से इसको समझना और समझना मुमकिन नहीं है। भले ही आचार्य भगवंत ने उनको कांडक दृष्टांत मतलब 100 एक संख्या मान ली, तो उसके भाग करके उसकी हानि वृद्धि करके समझाने का जरूर प्रयास किया है, पर उसको समझने के लिए हमें आगम पर श्रद्धा ही होनी होगी। जो सभी द्रव्यों में 6 ही द्रव्यों में जो उत्पाद वह रूप जो स्वभाव का परिणमन चल रहा है, संक्षेप में उसे हम षड्गुण हानि वृद्धि रूप वह अगुरु गुण का परिणमन समझ सकते हैं। शेष श्रद्धा से और आगम के विस्तार से हम पुनः उसे समझ सकते हैं, क्योंकि कांडक आगे का व्याख्यान करते रहूंगा तो शायद आपको भी समझ में नहीं आए और जो अन्य श्रोता है उनको भी विषय कठिन होगा। आलाप पद्धति में इसका विस्तार से व्याख्यान आचार्य भगवंत ने किया है, वहां से आप समझ सकते हैं। आपके लिए संक्षेप इतना ही सम्यक समाधान। इस तरह से सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों से आए हुए समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हम सबको प्रदान किया। निरंतर परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज सम्यक समाधान के माध्यम से अनेक प्रश्नों का समाधान देकर के हमें जहां मां जिनवाणी का आलोडन विलोडन करा रहे हैं, वहीं अनेक ज्वलंत जो प्रश्न हैं उनका समाधान देकर के हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं। आपसे आग्रह है कि आपके मन में भी कोई समीचीन विकल्प है, कोई ऐसा प्रश्न है जिसका आप समाधान चाहते हैं, तो आप सम्यक समाधान के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में हम तक अवश्य प्रेषित करें। हमारे तक प्रश्न प्रेषित करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर एवं ईमेल आईडी हमारे जो सम्यक समाधान के यूट्यूब चैनल है उस स्क्रीन की पट्टी पर निरंतर चल रहे हैं। आपकी सुविधा की दृष्टि से वह नंबर हम आपको बता देना चाहेंगे। पहला नंबर है 8707548811। दूसरा नंबर है 7415306441। हमारी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। इस तरह से आप इन नंबरों पर अपने प्रश्न हम तक प्रेषित कर सकते हैं। साथ ही आपसे आग्रह है हमारे सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल को
सब्सक्राइब अवश्य करें और सुप्रभु आवाज फेसबुक पेज को भी आप लाइक अवश्य करें, ताकि आप परम पूज्य मुनि द्वय के सानिध्य में होने वाले विभिन्न प्रभावनामयी आयोजनों से निरंतर जुड़े रहें। सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में आज जुड़े हुए सभी दर्शकों का, श्रद्धालुओं का पुनः स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए परम पूज्य मुनि द्वय के चरणों में नमोस्तु पूर्वक आज के इस कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति चाहूँगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु।